नमस्कार सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है। 1400 रुपए की पेंशन में पेंशनभोगी कर रहे हैं गुजारा। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की मांग पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अनदेखी के खिलाफ होगा बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने प्रदर्शन करने का फैसला कर दिया है। तो दोस्तों आखिरकार 7500 की मांग क्या है, कब तक ये मांग पूरी होने वाली है और इसको लेकर क्या बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपने स्तर पर क्या बयान दिया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो हम अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोश्यारी समिति की रिपोर्ट पर 3000 रुपए की पेंशन, 10 साल का एरियर दीजिए मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर नई रिपोर्ट पेंशनधारकों के द्वारा जारी कर दी जा चुकी है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। ओपीएस लागू करने पर दोस्तों आदेश पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ओल्ड पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। तो आखिरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों ओआरओपी 3 टेबल जारी, आदेश आप सभी के लिए इसके लिए जारी हो चुका है। सिपाही से लेकर मेजर तक सबकी बढ़ेगी पेंशन। तो दोस्तों ओआरओपी 3 को लेकर टेबल जारी हो चुकी है, जिसके तहत किसकी कितनी पेंशन बढ़ेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है कि 1400 रुपए की पेंशन से पेंशन भोगी कर रहे हैं गुजारा। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500 की मांग पर ईपीएफओ की अनदेखी के खिलाफ होगा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ प्रदर्शन की बात सामने आई है। ईपीएस 95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग कर रही हैं। सरकार और ईपीएफओ की अनदेखी से नाराज पेंशनधारक चुनाव में विरोध करने की योजना बना रही हैं और किसानों से समर्थन की अपील कर रही हैं। भारत में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 करने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। पेंशन भोगियों का यह आंदोलन सिर्फ आर्थिक सहायता की जरूरत ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की भी मांग कर रहा है। उम्र की आखिरी पड़ाव में जहां जीवन यापन की चुनौतियां और अधिक कठिन हो जाती है, वहां पर 1000 रुपए की पेंशन उनके लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में पेंशनधारक उम्मीद कर रही हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उनकी जायज मांग को माने और उनके पेंशन के लिए उचित वृद्धि करे। दोस्तों इस मांग की यहाँ पर रहा आ रही है कि अड़चनों से पेंशनधारक नाराज हैं। दोस्तों केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर उनकी नाराजगी साफ झलक रही है। उनका मानना है कि सरकार द्वारा उनकी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौतम चक्रवर्ती जो कि एक वरिष्ठ नागरिक हैं, वे अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की मांग को जिस तरीके से मान्यता दी है वह सराहनीय है, लेकिन निजी स्कूलों के शिक्षकों और अन्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पेंशनधारकों का कहना है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों और अस्पतालों के कर्मचारियों और अन्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश की वैश्विक मंचों पर सम्मान दिलाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही ये लोग वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, सरकार और समाज दोनों ही इन्हें भूल जाते हैं। इस समय जब जरूरी वस्तुओं की कीमतों आसमान छू रही है, तब भी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को औसतन 1400 रुपए की मासिक पेंशन से गुजारा करना पड़ रहा है। यह स्थिति उनकी आर्थिक असुरक्षा और गहरा करती है और इस पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग हेतु पेंशन भोगियों ने इसे चोट पर नमक छिड़कने जैसा माना है। दोस्तों मौजूद यहाँ पर मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा
विधानसभा में विभिन्न दलों के सांसदों और यहाँ पर जो है पार्टी लाइन के ऊपर उठकर पेंशन धारकों ने दयनीय स्थिति पर आवाज उठाई। उन्होंने पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की मांग को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया है, लेकिन टीम मोदी इस पर कोई खास असर नहीं होता दिख रहा है। सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है, जो पेंशन धारकों के बीच और भी अधिक नाराजगी का कारण बन रहा है। दोस्तों, यहाँ पर पेंशन धारकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ एक रणनीति तैयार की है। वे मानते हैं कि इस चुनाव के माध्यम से सरकार और श्रमिकों के प्रति कई खराब व्यवहार के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये उपचुनाव पेंशनधारकों के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का एक अहम मौका प्रदान करता है। आपको बता दें कि पेंशनधारकों ने किसानों से अपील की है कि वे उनकी संघर्ष में उनका साथ दें। उनका मानना है कि किसान अपनी संगठनात्मक ताकत का इस्तेमाल करके एनडीए सरकार को पेंशन वृद्धि के लिए मजबूर कर सकती हैं। उन्होंने किसानों को ये याद दिलाया कि योगदान का लाभ समाज के सभी वर्गों ने उठाया है और अब समय आ गया है कि वे पेंशनधारकों की इस जायज मांग का समर्थन करें। ईपीएस 90 पेंशन वृद्धि की मांग आज के समय में एक महत्वपूर्ण जरूरत बन गई है। पेंशनधारकों की मांग को न सिर्फ उनका आर्थिक हक में शामिल है, बल्कि उनके सम्मान और गरिमा की भी लड़ाई है। सरकार को चाहिए कि वह इस मांग पर गंभीरता से विचार करें और वृद्धावस्था में पेंशनधारकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दें। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोश्यारी समिति की रिपोर्ट पर 3,000 रुपए की पेंशन, 10 साल का एरियर दीजिए मोदी जी। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए बात करें, पीएम मोदी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, किसान, मतदाता और पेंशन पर एक बार फिर से खुलकर ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो कि दिल को छू जाती हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं। पेंशनर्स कर्नल पाल सिंह ने कहा कि कम से कम कोश्यारी समिति की रिपोर्ट सरकार को लागू करना चाहिए, जिससे ईपीएस 90 पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए की सिफारिश की है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक का एरियर भी दिया जाना चाहिए। कर्नल पाल सिंह ने कहा कि इस सरकार को देश में 10 साल से अधिक समय तक शासन किया है। बहुत से सेवानिवृत्त लोगों की मृत्यु हो गई है, इसलिए प्राकृतिक न्याय को पूरा करने के लिए जीवन साथी को लाभ दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी के लिए कोश्यारी समिति की रिपोर्ट के साथ साथ 10 महीने के एरियर को लेकर भी यहाँ पर आप सभी के लिए बात सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना लागू करने की आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने भारत संघ को अपील की अनुमति देते हुए इस मामले में अंतरिम सुनवाई तक स्थगित की पुष्टि कर दी है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केंद्रीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रोक लगा दी। पुरानी पेंशन योजना कोर्ट में भारत संघ इस मामले में अपील की थी और अनुमति देते हुए इस पर रोक लगा दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। केंद्रीय सशस्त्र बलों या पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी। हाई कोर्ट ने पवन कुमार और अन्य बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और दोस्तों आईटीबीपी जैसे बलों के कर्मचारियों को ओपीएस लाभ देने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत संघ की अपील को सुनते हुए ये रोक लगाई है। एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सरकार की ओर से पेश करते हुए बताया कि सीएपीएफ कर्मी देश की रक्षा बलों में समानता की मांग कर रहे हैं और हाईकोर्ट ने ओपीएस को सभी सीएपीएफ कर्मचारियों पर लागू करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह माना कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएस और आईटीबीपी जैसे बल संघ के स्थान बलों का हिस्सा है और दोस्तों इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने भारत संघ के संविधान के अनुच्छेद 241 की 7वीं अनुसूची की एक के साथ 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना और 6 अगस्त 2004 की स्पष्टीकरण पत्र का उल्लेख किया था, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के संघ को सशस्त्र बलों के रूप में मान्यता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई आगे की और यह देखा गया है कि सीएपीएफ कर्मचारियों पर ओपीएस लागू किया जाए या नहीं। इस मुद्दे पर सरकार और अन्य पक्षधरों के बीच कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक के चलते हुए सीएपीएफ कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलने में देरी हो सकती है। इस फैसले का असर हजारों सीएपीएफ कर्मचारियों पर पड़ेगा जो कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सुरक्षा की मांग कर रही थी। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई और फैसले पर दोस्तों टिकी हुई है। तो ये बड़ा फैसला हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है।